अंता चुनाव का नतीजा आ चुका है। प्रमोद जैन भाया ने अंता चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की और आज प्रमोद जैन भाया ने शपथ ले ली है अपने विधायक होने की। और अंता चुनाव में उनकी जो सारथी थी उर्मिला जय, वो मेरे साथ हैं आज। कभी प्रमोद जी आपके सारथी नजर आते हैं, कभी आप प्रमोद जी की सारथी नजर आते वो हो? एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, तो दोनों बराबर से चलते हैं, जब भी जाके गाड़ी चल पाती है। कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा चुनाव। पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट हमारा परिवार है और परिवार ने पूरा आशीर्वाद दिया और सबका स्नेह है। वो एक नारा था ना कि भाया रे भाया, दिल को भाया, इसीलिए तो भाया आज आया विधायक बन के। मैडम, जी आपने वो नारा ले लिया, लेकिन शुरुआत उसी नारे से की गई थी और उस नारे को लेके बहुत हंगामा किया गया। चुनाव जीतने के बाद भी जो पहला स्टेटमेंट आया आपके निकटतम प्रतिद्वंदियों का, वो ये था कि भ्रष्टाचार जीत गया, ईमानदारी हार गई। आप इतने जो आरोप लगे उनको कैसे देखते हैं? ये राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम इसकी कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं होगा वही तो आरोप लगाएगा। हमें हमारे काम से फुर्सत नहीं है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं। मतलब सम्मान्य मिस्टर ईमानदार जी ने एक नारी के ऊपर इतना बड़ा मतलब उन्होंने बोला है। व्हाट्सएप पे, एफबी पे आप लोगों ने सबने सुना है, जबकि अपनी भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय माना गया है। तो उनके माँ बहन बेटी तो है नहीं, तो नारी के लिए भी इतना बोल सकते हैं। तो कोई इसकी परवाह नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मतलब चुनाव चल रहा था, मेरी बात हुई थी बीजेपी की एक विधायक गोपाल शर्मा के साथ। उन्होंने चुनाव के विषय में कोई बात नहीं की, पर उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि अंता उपचुनाव को मीडिया को भी और सब लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि ये जनता को अराजकता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और अराजकता की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। आप कैसे देखते हैं, क्या अंता चुनाव में जनता को अराजकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया? वो तो आप लोग भी खुद थे, और जो ये आपराधिक तत्वों ने जो फैलाया तांडव पूरे 2 साल से, इन लोगों ने, तो जनता भी भयभीत थी। बाकी बाकी भाया जी का काम तो सबको पता है। मैडम, आपकी जीत को लेके कोई आश्वस्त हो या ना हो हमें पता नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत बड़े आश्वस्त थे। अशोक गहलोत ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले एक पीसी की थी और उन्होंने प्रमोद जैन भाया के सवाल पे ये कहा था कि भाई बहुत परोपकार के काम किए हैं। वो तो उस जमाने से फ्री दवा की योजना चला रहा है जब सरकार भी नहीं चलाती थी, तो जनता जो है वो पूरा सहयोग और साथ देगी। बिल्कुल, आपने एक लाइन नहीं बोली। गहलोत साहब ने बोला था कि मैंने तो ये फ्री की दवा बाद में चलाई है, भाया ने तो पहले ही चला रखी थी। तो भाया जी को प्लेटफॉर्म मिलता है, तो भी अगर नहीं मिला तब भी समाज का, पूरी 12 का जो भी एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक चौमुखी विकास, भाया जी ने कभी कसर ना छोड़ी है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और मरते दम तक हम दोनों मियाँ बीबी हमारे परिवार की सेवा करता रहेंगे, ये हमारा ध्येय है। चुनाव की बात करें मैडम, तो नरेश मीणा जो है वहां पे कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान देगा वहां पे। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे बड़े सिफर थे। उन्होंने बताया कि ये तो बैकफायर हो गई पूरी की पूरी पॉलिसी जो थी। आप कैसे देख रहे हैं? उनको तो खड़ा ही उन्होंने करा था बीजेपी वालों ने, नरेश मीणा जी को। तो ये दोनों आपस में मिलकर के भी मतलब भाया जी के प्रति वो कर रहे थे, पर भगवान की लीला है। नुकसान तो मैडम बीजेपी का ज्यादा हुआ है आपसे। नहीं तो भगवान की लीला है, हमसे क्या नुकसान हुआ? हमारा तो जो है लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, वो हमको मिला है। वो नुकसान आपको मिल जो होना चाहिए था, वो नुकसान बीजेपी को हो गया। तो उसका तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम तो 24 घंटे परिवार में रहते हैं, तो परिवार तो सपोर्ट करेगा ही सही। मैडम, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स उस चुनाव के अंदर जारी किए गए, समाजों को लेके जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए, पूरे देश में बिहार का चुनाव हो रहा था और एक अंता का चुनाव हो रहा था, लेकिन पूरे देश की नजरें जो थी वो अंता के चुनाव पे टिक गई थी कि अंता का चुनाव इतना रोचक हो चुका था। आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव प्रचार के दौरान आपने क्या क्या फेस किया, अब क्या क्या चीजें हैं वहाँ की? हम लोग, चुनाव तो अभी हुए हैं, लेकिन हम हमेशा पब्लिक में रहते हैं, और जहाँ जातिगत अगर बात हम करते हैं तो वहां पर हमेशा बीजेपी ने जातिवाद को ही टिकट दिया है। कभी मीणा समाज को देते हैं, कभी माली समाज को देते हैं, और जो भाया जी है वहां पे 100 वोट भी हमारे नहीं है, लेकिन पूरा 12 का परिवार हमारा परिवार है, सबका आशीर्वाद है। तो यहाँ पे जाति फैक्टर काम करता नहीं है, और हम लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और भाया जी जीतते हैं। एक आखिरी सवाल है कि अब विधायक बन गए हैं और आप लोग विपक्षी पार्टी से हैं, रही बात विकास की, तो विकास कैसे होगा? विकास तो चौमुखी विकास भाया जी कराएंगे, इतना तो दम है। अगर जो जनप्रतिनिधि सोच लेना, कोई सी भी पार्टी हो,
कि मेरे को संघर्ष करके मेरी बात रखनी विपक्ष में, विपक्ष होना भी चाहिए, और विपक्ष है अगर मजबूत तो वहां पे कोई मतलब संकोच नहीं है कि वहां पे काम नहीं होगा। पूरा जनता का जो भी काम लेकर के आएगा, पूरे हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराने का हम प्रयास करेंगे हमेशा। एसआईआर को लेके कांग्रेस बड़ी आक्रामक है, एसआईआर को लेके अंता, लेकिन अंता चुनाव आप जीत जाते हो। क्या आपको एसआईआर के जो भी रिएक्शंस है वो नजर आए अंता के अंदर, नुकसान पहुंचाने का? एसआईआर जो आज आप विरोध कर रहे हो, क्या कोई वहां पे प्रयास था कि वोट काट दिए जाएं, लिस्ट में से नाम हटा दिया जाए? नहीं, अंता का तो एसआईआर तो अब चालू हुआ है। अंता में क्यों? अभी बिहार का रिजल्ट देखो ना, बिहार में 60-65 हजार फर्जी अगर वो कह रहे हैं काटे, तो उनका प्रूफ बताएं कि भाई ये फर्जी है। नुकसान तो हुआ ही है ना। और ये पंचायत राज में जरूरी नहीं है, अभी तो एमएलए के तो 28 में है, अभी क्या जरूरत है? बीजेपी के प्रभारी आए थे राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो अंता हमारी जेब में होता। ये तो सब जनता ने उनको जवाब दे दिया है। चाहना नहीं चाहना वो कहीं लगता नहीं है कि आप क्या चाहते हो। जो ऊपर वाला चाहता है उसकी लीला अनोखी है। उन्होंने 2 साल बाद क्या किया, यहाँ के स्थानीय विधायक जो अभी जिंदा है वहां पे भी चुनाव होकर के, और वो अभी वहां है, और कि भाई की टांगे तोड़ूंगा, उनकी टांगे टूट के वो पड़े हुए हैं। तो ऊपर वाले की लीला निराली है, वो जो करेगा वही होगा, किसी के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। अंता में आपके मेन विकास के जो मुद्दे रहेंगे, अब विकास आपका फोकस क्या रहेगा अंता में? क्योंकि अंता को लेके बहुत सी चीजें निकली, मुख्यमंत्री भी आए, वसुंधरा राजे ने उनको गाड़ी पे खड़े होकर बहुत सारी डिमांड्स गिनाई। क्या वो डिमांड्स आपकी भी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगी? नहीं, जो हमारी जनता का जो काम होगा, कैसा भी काम हो, प्रायोरिटी रहेगी कि हम उसको रिजल्ट दे और करवाएं। ये हमारा प्रयास रहेगा। बस अड्डा, बस अड्डे का बड़ा विषय रहा बिल्कुल था। बिल्कुल, वो बनाएंगे बस अड्डा अंता का। हाँ मैडम, इतने समय से क्यों नहीं बन पाया? फिर वहां पे कोई कोई कारण होगा इसलिए नहीं बन पाया, बाकी बनाने का लंबे पूरा समय से प्रयास। तो खुद मुख्यमंत्री जी 2 बार रही है, खुद सांसद 6 बार है, तो क्यों नहीं बना? यही मैं नहीं जानना बनाया चाह ना रहा हूँ कि हमने। क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि मैडम मैं अंता जब होके आया तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो लहसुन पे बेस्ड है, सोयाबीन वहाँ उगता है, वहाँ पे धान उगता है, बासमती, बड़ा। ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो सस्ते में बिकते हो, अच्छी वहाँ पे उपजाऊ जमीन है, तो फिर वो इतना बैकवर्ड क्यों नजर आता है मैडम? 80% से ज्यादा घर तो कच्चे नजर आते हैं। नहीं, बैकवर्ड नहीं है, काफी तरक्की पे है अंता। इनके कार्यकाल में काफी काम किए इन्होंने, चाहे आप लाइब्रेरी का लो, चाहे वहाँ 12 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज का लो, या चौमुखी रोड्स का लो, लाइट का लो, हर चीज काम किया है भैया जी ने, और आगे भी करेंगे। और बस स्टैंड का भी मुद्दा है जो छाया है, वो प्रायोरिटी पे रहेगा। अब क्यों नहीं बनेगा वो पता नहीं, पर अब बनेगा वो। एक चीज और बता जाइए कि अगला जो चुनाव आएगा अब 28 के अंदर, उसमें हम उर्मिला जैन भाया की भूमिका बदलते हुए देखेंगे क्या? क्यों? अभी तो साहब लड़ेंगे, साहब का है विधायक सीट तो विधायक और सांसद दोनों ही सीट आपके पास आ जाती है? वो ऊपर वाले पे जो आती है, मौका मिलता है तो? नहीं, मैंने तो 2 बार फाइट करा है ना। मौका मिलता है तो हमारे क्षेत्र की आवाज हम वहां पर सांसद में उठाएंगे, और जो काम हमें मिलना चाहिए कि भी पूरा वहां से सेंट्रल से वो मिलेगा, तो क्यों नहीं? क्षेत्र का विकास तो होगा और देगा ऊपर वाला मौका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप सुन रहे थे प्रमोद जैन भाया की सारथी रही उर्मिला जैन को, जिन्होंने कहा कि लोगों ने प्रयास पूरा किया, अराजकता फैलाने का पूरा वहां पे प्रयास किया गया, लेकिन हुआ वही जो अंता की जनता के मन में था और ईश्वर को मंजूर था। विकास के कार्य पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं लगेगा। अंता में जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। और एक बड़ा मुद्दा था बस स्टैंड का, वो बस स्टैंड जो है वो अंता में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पूरा प्रयास रहेगा बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। अब बहुत जल्दी आपकी मुलाकात प्रमोद जैन भाया से भी कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।